अब मान लो इसको हाइड करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ F7, अब दोबारा लाना होगा कंट्रोल F7। क्या बढ़िया हो गया, अब कान नहीं ना खींचना पड़ेगा इसका। कंट्रोल F7 शो और हाइड कर सकते हैं नहीं ऐसा, तो आप लोग को सेटिंग करना सिखला दिए। अब इसको हाँ तो पहले नहीं, हर चीज का एक समय नियत होता है, उसी समय पे वो काम होता है। भले ही हम लोग को लगता है कि हमने कर लिया, लेकिन इस यूनिवर्स में हर एक चीज के लिए एक टाइम फिक्स है, और उस टाइम को खुद जो टाइम बनाए हैं वो भी नहीं बदल पाते। इसका भी एग्जाम्पल भरा पड़ा है नहीं, तो कुछ चीजों का समय पक्का होता है और समय पे ही वो चीजें आप सीख भी पाते हैं। प्रयास चाहे जितना कर लो। अब जैसे कल ही हम अपने लिए मान लो भुजा मंगाए थे खाने के लिए, हम सोचे थे खा लेंगे, अब अचानक से लोग आ गया डेमो के लिए, कुछ बच्चे 7-8 बच्चे, आज ही क्लास करना है, एडमिशन लेंगे, अगर क्लास हो गया, बोले ठीक है आज। हमको क्या पता था। तो कुछ चीजें जो कि पहले से नहीं पता होता है इंसान कि क्या होने वाला है। तो क्या करोगे, स्वैप कर ले हम लोग अपना सेट। आइडियली ओपन करते हैं। क्या हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं, आईओ ऑपरेशन। क्या आईओ का मतलब क्या होता है, इनपुट आउटपुट। अब किसके ऊपर इनपुट और किसके ऊपर आउटपुट, फाइल के ऊपर। आईडीएलई अच्छा गलत फाइल पे चलेंगे। सबसे पहली बात कि फाइल क्या होता है ये तो हमने बता दिया था। फाइल क्यों हम लोग बनाते हैं। अच्छा ये क्या बनाई, अभी एक नया फाइल ही नहीं बनाया। अच्छा क्यों नया फाइल बनाई, क्योंकि इसको कुछ लिख करके स्टोर करना है ना। तो सबसे पहली बात कि फाइल है क्या, तो फाइल बोला जाता है चंक ऑफ मेमोरी ब्लॉक, मतलब ढेर सारे मेमोरी ब्लॉक का कलेक्शन, जहाँ की हम डेटा को परमानेंटली क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। देखो फाइल का जरूरत कहाँ पड़ता है, तो मैंने पहले भी बताया था कि जब हमें कंप्यूटर में डेटा स्टोर करना है तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन, एक टेम्पोररी और एक परमानेंट। तो कंप्यूटर में जब हम डेटा को टेम्पोररी स्टोर करते हैं तो उसको मेमोरी कहाँ मिलती है, रैम के अंदर। और रैम में जिस लोकेशन पे उसको मेमोरी मिलता है उस लोकेशन को क्या कहते हैं, वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अच्छा वेरिएबल का मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या है, मतलब मैक्सिमम कब तक वो जिंदा है वेरिएबल, जब तक कि प्रोग्राम हमारा चल रहा है। जैसे ही प्रोग्राम बंद करेंगे वेरिएबल डिलीट हो जाएगा, वेरिएबल डिलीट हो जाएगा तो जो वेरिएबल में डेटा रखे हैं वो भी क्या हो जाएगा, वो भी डिलीट हो जाएगा। तो हम क्या चाहेंगे उस केस में, उस केस में ये चाहेंगे कि प्रोग्राम के बंद होने से पहले वेरिएबल में जो डेटा रखा गया है वो डेटा किसी परमानेंट स्टोरेज पे क्या हो जाए, सेव हो जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर हम उस डेटा को देखना चाहें, यूज करना चाहें तो यूज कर सके। अब सोचो ना कि कोई यूजर अपना, जैसे हम ही लोग यहाँ पे कुछ टाइप किए और अगर वो सेव नहीं हो, अगली बार हम उसे देखना चाहे नहीं मिलेगा तो कितना इरिटेशन होगा। तो क्या होना चाहिए कि अगर हमने कुछ भी कंटेंट टाइप करा उस कंटेंट को हम नेक्स्ट टाइम में क्या कर सके, देख सके, इस्तेमाल कर सके, यूज कर सके। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि उस कंटेंट को हम सेव करें परमानेंटली। तो जब आप परमानेंटली कंप्यूटर में डेटा को सेव करते हैं तो आपके पास 2 चॉइस होता है, एक होता है फाइल, दूसरा होता है डेटाबेस। एकदम फिक्स है कि अगर हम परमानेंटली कंप्यूटर में किसी भी डेटा को सेव करना चाहें तो हमारे पास कितने रास्ते हैं, 2, या तो फाइल या तो डेटाबेस। इसका मतलब ये हो गया कि एक प्रोग्राम के अंदर जो भी हमारा डेटा होगा उस डेटा को हम कहाँ सेव कर सकते हैं, या तो फाइल में या तो डेटाबेस में। अब फाइल में कब करेंगे और डेटाबेस में कब करेंगे। मान लो कि मैंने कोई एक प्रोग्राम लिखा, मैं चाह रहा हूँ कि उस प्रोग्राम का डेटा इसी कंप्यूटर पे सेव हो जाए और मैं नेक्स्ट टाइम भी इसी कंप्यूटर से उस डेटा को यूज करूंगा, तो हम उसे कहाँ सेव कर सकते हैं, फाइल के रूप में। लेकिन मान लो हमने एक प्रोग्राम लिखा और मैं चाहता हूँ कि उसका डेटा ऐसे जगह पे सेव हो
ताकि उसको अलग अलग कंप्यूटर से इस्तेमाल किया जा सके और वो भी एक साथ अलग अलग यूजर के द्वारा इस्तेमाल किया जा सके। तो उस डेटा को हम फाइल में न सेव करके कहाँ सेव करते हैं? डेटाबेस में। और दूसरी बात, अगर आप ये भी खुद को समझा सकते हो कि अगर हमारे पास कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है, जैसे मेरे पास कोई एक स्टूडेंट का डेटा है, तो उसको हम डेटाबेस में नहीं रखने जाएंगे, हम फाइल में रख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास 1000 स्टूडेंट का डेटा है, मिलियन स्टूडेंट्स का डेटा है, तो उसको हम किस में रखेंगे? डेटाबेस में रखेंगे, ना कि फाइल में रखेंगे। तो जब स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को हमें स्टोर करना हो परमानेंटली, तो उसे हम कहाँ स्टोर करते हैं? फाइल में। लेकिन जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करना है तो कहाँ स्टोर करें? डेटाबेस में। तो ये बात क्लियर है? यस सर। तो अब आपसे कोई पूछे कि फाइल हैंडलिंग क्या होता है, तो बोले कि फाइल हैंडलिंग वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत हम प्रोग्राम के डेटा को किसी फाइल में राइट करते हैं, राइट तो हम बोल सकते हैं ना, लिखते हैं, या किसी फाइल में जो डेटा लिखा गया है उसको प्रोग्राम में रीड करके लाते हैं, या फिर जो फाइल में डेटा पहले से लिखा गया है उस डेटा को चेंज करते हैं, या उसके अलावा कोई नया डेटा इसमें ऐड करते हैं। ये काम है किसका? फाइल हैंडलिंग का। तो फाइल हैंडलिंग का मतलब कि फाइल के ऊपर आईओ ऑपरेशन करना, मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना। फाइल से डेटा को जब हम रीड करते हैं तो इसको बोलते हैं इनपुट ऑपरेशन, और फाइल पे जब डेटा को हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं, तो इसे बोलते हैं आउटपुट ऑपरेशन। तो फाइल के ऊपर अगर हमें आईओ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना हो तो इसके लिए जिस प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं उसे कहेंगे फाइल हैंडलिंग। नहीं? यस। अब जैसे फाइल हैंडलिंग के तहत हम लोग करेंगे क्या क्या, तो हम बोल सकते हैं कि फाइल हैंडलिंग के तहत हम लोग एक प्रोग्राम को लिख करके नया फाइल बना सकते हैं। प्रोग्राम के थ्रू हम किसी फाइल को चेक कर सकते हैं कि वो फाइल इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर अवेलेबल है भी या नहीं है। प्रोग्राम लिख करके हम किसी फाइल में मैसेज जोड़ सकते हैं। अगर किसी प्रोग्राम के अंदर कोई मैसेज है उस मैसेज को दूसरे फाइल में कॉपी करवा सकते हैं। मतलब एक फाइल के ऊपर जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो इसे कहते हैं फाइल हैंडलिंग। और फाइल हैंडलिंग आप सोच के बताओ कि आप प्रोग्राम जो लिखते हो, आप यूजर से कुछ इनपुट लेते हो, उसे प्रोसेस करवाते हो, प्रोसेस करवाने के बाद कुछ आउटपुट आपका प्रिपेयर होता है। अब जो यूजर ने इनपुट किया था, प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट हमारा प्रिपेयर हुआ, उन सबको कहीं तो क्या करके रखना होगा? स्टोर करवाना होगा ना। नहीं तो सोचो, हमने मान लो यूजर का मार्क्स इनपुट किया, अब मार्क्स इनपुट करने के बाद जो उसका रिजल्ट आया वो रिजल्ट हमने कहीं स्टोर ही नहीं करवाया, तो अगली बार उसका रिजल्ट हम सर्च करेंगे, मिलेगा? तो हम इनपुट क्यों करवाएंगे? तो होना क्या चाहिए तरीके से कि हमने जो भी इनपुट किया था लास्ट टाइम, उस डेटा को हम कभी भी इन फ्यूचर क्या कर सके? देख सके, इस्तेमाल कर सके। तो ये तभी मुमकिन होगा जब उस प्रोग्राम के डेटा को हम कहाँ स्टोर करवाए हुए रहेंगे? किसी फाइल के अंदर या किसी डेटाबेस के अंदर। तो अभी हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। तो हम फाइल के ऊपर डेटा को ऑपरेट करना सीखेंगे, चाहे वो राइट करना हो, चाहे रीड करना हो, चाहे प्रिंट करना हो, ये सारा। सर फाइल में तो टेम्पोररी मेमोरी और परमानेंट दोनों आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों वे में यूज करेंगे इसको, फाइल को। नहीं, फाइल में टेम्पोररी मेमोरी नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। बोले कि फाइल जब भी बनता है तो फाइल को मेमोरी कहाँ लोकेट होता है? हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड डिस्क का एक परमानेंट मेमोरी, तो ये नहीं बोलेंगे हाँ फाइल के अंदर डायरेक्ट डेटा नहीं लिखाता है, बल्कि फाइल पे डेटा सेव होने से पहले वो एक स्पेशल लोकेशन पे राइट होता है जिसको बोलते हैं बफर। तो वो हमारा टेम्पोररी एरिया होता है, ठीक है। लेकिन फाइल हमारा टेम्पोररी एरिया नहीं। अब रही बात कि जब हम किसी भी फाइल को ऑपरेट करेंगे मतलब फाइल बनाएंगे, मिटाएंगे, फाइल पे डेटा राइट करेंगे, फाइल से डेटा रीड करेंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि फाइल कितने तरह का पाइथन में सपोर्ट करता है ना, कितने तरह का। अब जैसे कोई बोलेगा कि हम
पराठा बना सकते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि कौन कौन सा तरह का पराठा, लच्छा पराठा बनेगा, नॉर्मल पराठा बनेगा, आलू पराठा बनेगा, सत्तू पराठा बनेगा, क्या बन सकता है, पनीर पराठा बनेगा, क्या बना सकते हैं। तो उसी तरीके से जब हमने ये देखा कि पाइथन क्या कर सकता है, फाइल को हैंडल कर सकता है, तो पाइथन में फाइल कितने तरह के होते हैं जिसे कि पाइथन हैंडल कर सकता है। तो बोलोगे दो तरह का फाइल होता है, एक को कहते हैं टेक्स्ट फाइल और दूसरे को बोलते हैं बाइनरी फाइल। क्या क्या? टेक्स्ट फाइल, बाइनरी को क्या फाइल। कहते हैं? बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल के अंतर्गत तुम्हारा नोटपैड का फाइल आ जाएगा, इवन कि MS वर्ड का फाइल आएगा जिसको डॉक फाइल कहते हैं, जिसमें टेक्स्ट सारा रहता हो, जिसमें सिर्फ क्या रहता हो, टेक्स्ट रहता हो, उसको बोलेंगे टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट समझ रहे हो ना? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को क्या कहेंगे? टेक्स्ट या स्ट्रिंग बोलते हैं। लेकिन वैसा फाइल जिसमें इमेज, जिसमें क्या हो, इमेज नहीं समझ में आता, फोटो से Yes, sir, आता है। जिसमें साउंड हो, जिसमें वीडियो हो, जिसमें एनिमेशन, तो जो भी इमेज फाइल हो, ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, एनिमेशन का फाइल हो, उन सारे फाइल को बाइनरी फाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी फाइल। तो पाइथन कितने तरह के फाइल को हैंडल कर सकते हैं? दो तरह। टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। तो टेक्स्ट एक फाइल में हम क्वेश्चन लोग पूछें? टेक्स्ट लिखते हैं। मान Yes, लो sir। हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है a.txt। अब a.txt से डेटा को हमको रीड करना है, तो a.txt को हम टेक्स्ट मोड में खोलेंगे कि बाइनरी मोड में खोलेंगे? टेक्स्ट मोड। और मान लो कि हमारे पास एक फोटो है logo.jpg। अब इस फोटो को मुझे कॉपी करना है, तो हम इसको किस मोड में खोलेंगे? टेक्स्ट मोड में कि बाइनरी मोड? बाइनरी मोड। तो इतना तो समझ में आ गया आप लोग को कि किसी भी इमेज फाइल को, किसी ऑडियो फाइल को, किसी वीडियो फाइल को जब भी आप ऑपरेट करना हो, चाहे उस पर पढ़ना हो, चाहे लिखना हो, कॉपी करना हो, रिनेम करना हो, तो उसको किस मोड में आप ऑपरेट करेंगे? बाइनरी मोड। और अगर किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को जिसमें सिर्फ टेक्सचुअल कंटेंट्स है, तो उसको किस मोड में ऑपरेट करेंगे? टेक्स्ट मोड में। ये भी बात क्लियर? Yes, sir। तो फाइल का दो टाइप, टेक्स्ट और टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल। अब आते हैं फाइल ओपनिंग मोड। क्या? फाइल ओपनिंग मोड। फाइल को जब हम ओपन करते हैं तो मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फाइल ओपनिंग मोड 3 होता है, लेकिन पाइथन इस मामले में बहुत रिच है, इसमें बहुत सारा मोड है। ठीक है, बहुत सारे मोड हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कम से कम 3 बेसिक्स मोड पहले समझ लेते हैं। पहला जो फाइल ओपनिंग मोड, अब फाइल ओपनिंग मोड क्या बताता है? फाइल ओपनिंग मोड के थ्रू हम बताते हैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर को अपना इंटेंशन मतलब कि फाइल चाहते से फाइल से चाहते क्या है। फाइल पे हम डेटा लिखना चाहते हैं कि फाइल से डेटा पढ़ना चाहते हैं, या फाइल में कोई नया डेटा जोड़ना चाहते हैं। तो बेसिक मेरा 3 इंटेंशन हो सकता है, या तो फाइल से डेटा पढ़ना, या फाइल पे डेटा लिखना, या फाइल पे डेटा जोड़ना। तो लिखना और जोड़ना में क्या अंतर है? तो फाइल में डेटा जब लिखेंगे तो उस फाइल में पहले से जो डेटा रहेगा वो क्या होगा? इरेज हो जाएगा। लिखने का ये अर्थ हुआ, और जोड़ने का ये अर्थ हुआ कि फाइल में जो डेटा पहले से है वो एज इट इज रहेगा, उसके आगे नया डेटा जुड़ जाएगा। नहीं? Yes। तो जब हम फाइल को ओपन करेंगे तो मुझे फाइल ओपनिंग मोड बताना होगा, और फाइल ओपनिंग मोड पाइथन में कई है, जिसमें से मेन 3 है, 3 बेसिक मोड है। क्या क्या? पहला है रीड मोड, जिसके लिए हम लोग एक कैरेक्टर यूज करेंगे R। अगर हमें राइट करना हो तो हम क्या लिखेंगे? W। और अगर अपेंड करना होगा तो क्या लिखेंगे? A फॉर अपेंड। अब कई बार ऐसा होता है कि मुझे एक ही फाइल पे एक साथ एक से अधिक ऑपरेशन करना होता है। मतलब फाइल से डेटा पहले पढ़ना भी है, उसी पे कुछ नया जोड़ना भी है, फाइल से डेटा पढ़ना भी है, उसमें डेटा राइट भी करना है, या राइट भी करना है और रीड भी करना है। तो इसके लिए एक एडवांस मोड दिया गया है R+। R+ मतलब रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। सेम टाइम पे फाइल से डेटा हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं।
उसी तरीके से होता है डब्ल्यू प्लस। डब्ल्यू प्लस का भी मतलब होता है वही कि हम राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट क्या है बताओ, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अपेंड, ए प्लस अपेंड प्लस। तो ये भी क्या कर सकता है, डेटा जोड़ भी सकता है और पढ़ भी सकता है। तो ये भी मोड एक हुआ। इसके अलावा हम लोग पहली बात तो और बता दिए थे कि या तो फाइल को टेक्स्ट मोड में ओपन करेंगे या बाइनरी मोड में ओपन करेंगे। अब टेक्स्ट मोड में जब ओपन करना होता है तो उसके लिए टी लिखना पड़ता है, लेकिन टी लिखना जरूरी नहीं है। अगर हम टी नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट पाइथन क्या समझेगा कि फाइल को मैं किस मोड में खोलना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट मोड में खोलना चाह रहा हूँ। और अगर हम लोग बाइनरी मोड में खोलना चाहते हैं तो मुझे अलग से लिखना पड़ेगा बी फॉर बाइनरी। तो ये तो कुछ हम लोग ऐसे ही थ्योरेटिकल बात की, प्रैक्टिकल इसका कुछ हम लोग करके देखें। यस सर। नहीं, चलो तो एक कमेंट लिखते हैं हम लोग सबसे पहले। देखो write a program to create a new file। साथ में करना है ना, write a program to create a new file। write a program to create a new file। अच्छा, इसमें लास्ट में कॉमा देंगे क्या? दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। तो जैसा लिखेंगे वैसा लिखेंगे। नीचे आते हैं। अब मुझे एक प्रोग्राम लिखना है ताकि एक फाइल बना सके। तो यहाँ हम लोग पहली लाइन में क्या लिखेंगे, देखो फाइल बनाने के लिए या फाइल को खोलने के लिए पाइथन के पास एक ही फंक्शन है जिसका नाम है ओपन। क्या नाम है? ओपन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओपन ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब ओपन में हम लोग अलग अलग 6 पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। कितना? 6। लेकिन उतना डालना जरूरी नहीं है। हम लोगों को कम से कम एक पैरामीटर डालना जरूरी है, और वो एक पैरामीटर या फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा, फाइल का नाम। फाइल का नाम। अब फाइल का अगर सिर्फ नाम लिखेंगे तो ये कहाँ बनाएगा, जहाँ डिफॉल्ट आइडियली जिस लोकेशन पे इंस्टॉल है। तो क्या आपको उसी लोकेशन पे फाइल बनाना है कि किसी अलग लोकेशन पे? अलग लोकेशन। बाकी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो ठीक है, तो समझ के लिखिएगा, ये लोग नहीं तो बताएंगे। फिर अभी तुम जो बनाओगी डेस्कटॉप के ऊपर VP के नाम से नहीं, क्या था, PPV के नाम से जो फोल्डर बनाई थी उसी के अंदर हम चाहते हैं हमारा फाइल बने। क्या हो सकता है? तो एक काम करते हैं हम लोग, आधे स्क्रीन पे हम किसको लगा लेते हैं, विंडोज के साथ। हाँ, लेफ्ट एरो। क्या हो गया? कोई नहीं, बाहर क्लिक करो। और विंडोज के साथ राइट। हाँ, एक बार और विंडोज के साथ लेफ्ट करो, लेफ्ट। ये अभी हम इसको बंद कर देते हैं। करेक्ट, इसको मुझे विंडोज के साथ लेफ्ट करना है ताकि इधर आ जाए। एक बार और करेंगे, आ जाए। अब यहाँ PV दिख रहा है मेरे को। अब इसे मैं क्या किया, डबल क्लिक किया, है ना। इसको हम इधर आधे स्क्रीन पे शिफ्ट कर लिए जी। अब जब फाइल हमारा बनेगा तो फाइल कहाँ दिखना चाहिए, इस लोकेशन पे दिखना चाहिए। हाँ। करेक्ट। चलो बढ़िया। तो यहाँ तक तो हमने काम करके अपना रख लिया। यहाँ चलो, अब मुझे इसका पाथ डालना है। तो इसका पाथ क्या है, अगर नहीं पता तो हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और यहाँ से इसका पाथ देख लेंगे। और इसको अगर इतना लिखना है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो कोई एक फोल्डर बना लो, उस फोल्डर को ओपन करो और उस फोल्डर के अंदर जाकर के राइट क्लिक करना, तो फोल्डर का क्या दिख जाएगा,
प्रॉपर्टीज दिख जाएगा। आप लोकेशन। प्रॉपर्टीज में जाके क्या उठा लेंगे हम लोग? लोकेशन। लोकेशन को उठा लेंगे और यहाँ से लोकेशन उठाने के बाद अब हम डालना शुरू करेंगे ओपन में वो पाथ जो डालना है। डालो क्या लिखेंगे? अब पाथ डालने का क्या तरीका बताए थे? अभी भी शुरू में तो बताए थे, इसी के ऊपर डिस्कशन हुआ था। तो डबल स्लैश लिख दो, तो लिखोगी जहां जहां सिंगल स्लैश है वहां क्या लिखोगी? डबल। और शुरू में क्या लगाएंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा। हाँ। एक बार और डबल स्लैश, पहले और डबल स्लैश दो, क्योंकि ये तो सिर्फ लोकेशन बताया, फाइल का नाम दिए कहाँ? डबल स्लैश देंगे और फाइल का नाम देंगे। स्टार्टिंग में? नहीं, स्टार्टिंग में नाम देंगे। पाथ के बाद डेस्कटॉप के बाद, डेस्कटॉप के बाद पड़ेगा पीवी। पहले डेस्कटॉप के बाद क्या पड़ेगा? पीवी। हाँ, उसी तरीके से ना, जैसे बताई कि सी ड्राइव के अंदर यूजर्स नाम का फोल्डर है, यूजर्स के अंदर अशोक है, अशोक के अंदर डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप के अंदर क्या रहेगा? पीवी। डबल स्लैश। हाँ, डबल स्लैश। अब लिखेंगे पीवी, पीवी, फिर डबल स्लैश, और यहाँ फाइल का नाम दे देते हैं। तो फाइल का नाम क्या सोचे हम लोग? कभी तो कुछ नहीं सोचे हैं, तो फाइल 1 दे देते हैं। फाइल 1 डॉट, हाँ F1 भी दे सकते हैं। फाइल 1 डॉट txt, डबल कोट्स बंद। और अगर हमें इतना नहीं देना होता तो हम क्या दे देते? सिर्फ फाइल 1 डॉट txt दे देते। तो पाथ नहीं देते तो फाइल कहाँ बनता? आइडियली जिस लोकेशन पे इंस्टॉल है वहां बनता। लेकिन हमने लोकेशन अपने हिसाब से क्या किया है? कस्टमाइज कर दिया। सही है। हाँ सही तो है, लेकिन कुछ और मिसिंग है। क्या बोले थे? वो आर मोड दोगे ना। हाँ। तो अभी आर नहीं देंगे बच्चा। अभी हमारा इंटेंशन क्या है? क्वेश्चन पढ़ो तो तुम तो खुद लिखी हो। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए न्यू फाइल। तो फाइल अगर बनाना है तो राइट मोड में खोलेंगे। समझना इस लॉजिक को। फाइल को जब पढ़ना होगा तो रीड मोड में खोलेंगे। तो यहाँ पे फिर कॉमा देंगे और सिंगल कोट में क्या लिख देंगे? W। सिंगल या डबल कोट्स में? सिंगल या डबल कोट्स में W। बस एक्स्ट्रा ब्रैकेट है तो उसको हटा लेंगे। अब जब ये फाइल ओपन होगा तो इस फाइल को कहीं तो हम स्टोर करेंगे, और उस वेरिएबल को बोलते हैं फाइल हैंडलर। क्या बोलते हैं? फाइल हैंडलर। जो फाइल को हैंडल करेगा उसे क्या बोलेंगे? फाइल हैंडलर बोलेंगे। तो ओपन से पहले आएंगे तो होम बटन दबाओ। होम कीबोर्ड में देखो होम बटन। बस होम। हाँ होम। तो बस क्या, वो एक बस के बराबर है। आ गया शुरू में? क्या आया? अच्छा हाँ। अब इंड बटन दबाओ, लास्ट में आएगा। आ गया समझ। अभी कुछ भी टाइप करेंगे यहाँ टाइप होगा, लेकिन Yes, हमको बिगिनिंग में टाइप करना है तो क्या करेंगे? होम। आ गया? यस। इंड का पता था, होम का नहीं पता था। सब पता है। हाँ? कल बताए थे। कल तो आज हम थोड़ा फनी में भी बताए थे। सीढ़ी से चढ़ना है कि लिफ्ट से? वही एग्जाम्पल था ना। तुम लोगों को अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। लिटरली हम तो देख रहे हैं कि BCA, MCA और बीटेक वाला अपना लेवल बहुत गिरा दिया है। मतलब एक समय था कि वेटेज था, क्रेज था। क्यों भाई? मेहनत नहीं कर रहा है। हाँ, मतलब इसको वही समझ लिया है ऑनर्स पेपर की तरह, हल्के में ले लिया है। कैसे तो पास तो कर जाएंगे ना। अरे पास फेल नहीं करना है भाई, क्वालिटी होना चाहिए। अब इतना बड़ा एग्जाम्पल है कलाम साहब से, कभी कोई डिग्री पूछेगा, बताओ औकात थी किसी की? हाँ? कि आप डॉक्टरेट कब किए हैं? नहीं। तो वो बनाओ अपने अंदर एफिशिएंसी और बनाओ।
अब इसको कहाँ स्टोर किया जाए? एक फाइल के अंदर। तो क्या लिखेंगे? एफ लिख देते हैं या फाइल लिख देते हैं, जो भी मर्जी। फाइल लिख देते हैं। एफ ही लिख देते हैं, कम गलती। एफ इक्वल टू, अब एफ क्या है? फाइल हैंडलर। एफ क्या है? फाइल हैंडलर है। मतलब जो फाइल ओपन करेंगे हम लोग, जो फाइल क्रिएट करेंगे हम लोग, और क्रिएट करके जो फाइल ओपन होगा उस फाइल को कौन हैंडल करेगा? एफ। मतलब फाइल को हैंडल अब किस नाम से करना पड़ेगा मुझे? या यूं कहा जाए कि हम अपने फाइल को अब हैंडल करेंगे इस प्रोग्राम में विद द हेल्प ऑफ अ फाइल हैंडलर, एंड नेम ऑफ दैट फाइल हैंडलर इज क्या? तो इस पूरे लाइन को अगर एक्सप्लेन करना होगा तो क्या बोलेंगे? एक फाइल हमारा क्या करो? ओपन करो राइट मोड में। अगर राइट मोड में हमने फाइल ओपन किया तो फाइल अगर पहले से बना होगा तो उसका सिर्फ डेटा इरेज कर देगा, अगर नहीं बना होगा तो इस नाम से फाइल बना देगा। तो फाइल हमारा बनाएगा और ओपन करके देगा, और उस फाइल को हैंडल कौन करेगा? डब्ल्यू का मतलब राइट मोड। अगर राइट मोड में आपने फाइल को ओपन करा है तो आप फाइल से डेटा पढ़ नहीं सकते, सिर्फ फाइल पे डेटा लिख सकते हो, राइट कर सकते। तो राइट को क्या बोलेंगे? इनपुट की आउटपुट, कौन सा ऑपरेशन? तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एंड बटन दबाओ। चलो आज होम और एंड का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आखिरी में आ गए, एंड एंटर करेंगे। अब ऐसा क्यों करवाया, समझ में आया ना? हाँ। तो यहाँ क्या लिखना है? तो यहाँ हमें अब फाइल पे कुछ मैसेज राइट करना है। क्या करना है? मैसेज राइट करना है। तो फाइल पे मैसेज को लिखने के लिए एक फंक्शन होता है पाइथन के पास जिसका नाम है राइट। जिसका नाम क्या है? राइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एफ डॉट राइट। एफ क्यों लिखेंगे? बिकॉज अगर हम फाइल पहले इसमें देख लीजिए ना सब मशीन। एफ डॉट राइट। अब राइट फंक्शन जो है अच्छा लिखने नहीं, रखा है और हाइड और शो करने के लिए F7 था। F8 कंट्रोल प्लस F8 और स्टार्ट करने के लिए क्या था? एक काम करो, पहले पॉज करो, कंट्रोल नहीं कंट्रोल प्लस F7 पहले करो। अब पॉज कंट्रोल अब क्या करें? पॉज F8